आईपीएल 2020 का 8वां मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर प्रथुम निसांका और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर उतरी। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो पहले ही ओवर में प्रथुम निसांका ने अकील हुसैन की पहली ही गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर अपनी पारी का आक्रामक आगाज किया और फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक शानदार चौका बटोरकर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने मुकेश चौधरी को एक नजाकत भरे कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ा। चौथे ओवर में निसांका ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया और मुकेश चौधरी को पहले एक करारा चौका और फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर उस ओवर में कुल 2 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मुकेश चौधरी ने शानदार वापसी करते हुए एक सटीक गेंद डाली जिस पर निसांका गच्चा खा गए और डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों एक आसान सा कैच थमा बैठे। निसांका पजना गेंदों में नोनी रन बनाकर चलते बने। इसके बाद मैदान पर आए नीतीश राणा ने 5वें ओवर में आते ही अपनी पहली कुछ गेंदों में ही अंशुल कंबोज को एक शानदार और आत्मविश्वास से भरा चौका जड़ा। छठे ओवर में केएल राहुल ने अकील हुसैन को एक और करारा चौका मारा, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी क्योंकि अगले ही ओवर में अकील हुसैन ने अपनी फिरकी के जाल में राहुल को फंसा लिया और ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाकर दिल्ली को दूसरा और सबसे बड़ा झटका दिया। राहुल तितना गेंदों में मात्र 2 रन ही बना सके। दिल्ली कैपिटल्स की पारी में केएल राहुल के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर मौजूद करुण नायर और नीतीश राणा के कंधों पर पारी को संभालने और रन गति को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। दोनों ने संभलकर खेलते हुए स्कोरबोर्ड को चलाना शुरू किया। पारी के 8वें ओवर में करुण नायर ने अपनी क्लास दिखाते हुए युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज की एक ढीली गेंद पर एक बेहतरीन और दर्शनीय चौका जड़ा जिससे दिल्ली के खेमे में थोड़ी राहत दिखी। इसके बाद 9वें ओवर में नायर ने आक्रामक रुख अपनाते हुए नूर अहमद की गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 5 रनों के महत्वपूर्ण आंकड़े के पार पहुंचा दिया। हालांकि दिल्ली की यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि इसी 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद ने अपनी जादुई फिरकी का जलवा दिखाया। उन्होंने करुण नायर को अपनी गुगली में ऐसा फंसाया कि नायर शॉट खेलने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो बैठे और गुरजपनीत सिंह को एक आसान सा कैच थमा दिया। करुण नायर ता गेंदों में ताई रन बनाकर चलते बने। दिल्ली की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 10वें ओवर में नूर अहमद ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी से तहलका मचाया और अच्छी लय में दिख रहे सेट बल्लेबाज नीतीश राणा को कार्तिक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर दिल्ली को एक और गहरा जख्म दिया। राणा ने तैदार गेंदों में 15 रनों का योगदान दिया। टीम के कप्तान अक्षर पटेल से सभी को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वे भी आज के इस दबाव भरे मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर सके। 11वें ओवर में गुरजपनीत सिंह की एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद अक्षर के बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर अकील हुसैन के पास चली गई, जिन्होंने कोई गलती ना करते हुए एक सीधा कैच लपक लिया। कप्तान अक्षर पटेल मात्र 6 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए जब दिल्ली की टीम पूरी तरह से गहरे संकट में थी और स्कोरबोर्ड पर विकेटों की झड़ी लग चुकी थी। तब ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने मिलकर मोर्चा संभाला और बहुत ही सूझबूझ के साथ संभल कर खेलना शुरू किया। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्टब्स ने गुरजपनीत को एक शानदार छक्का जड़ा जिसने न केवल दर्शकों में जोश भर दिया बल्कि टीम के गिरते हुए मनोबल को भी थोड़ा सहारा दिया। स्टब्स ने अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 4वें ओवर में एक बार फिर गुरजपनीत सिंह को निशाना बनाते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी ताकत का एहसास कराया।
15वें ओवर में उन्होंने नूर अहमद की एक स्टिक गेंद पर करारा चौका जड़कर दिल्ली के स्कोरबोर्ड की सुस्त पड़ी गति को एक बार फिर तेज कर दिया। दूसरी छोर पर युवा समीर रिजवी भी अब अपने रंग में आने लगे थे। 4वें ओवर में रिजवी ने अनुभवी गेंदबाज मुकेश चौधरी की गेंद पर एक बेहद दर्शनीय छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए थे। 18वें ओवर में रिजवी ने विस्फोटक बल्लेबाजी का असली नजारा पेश किया और 2 लंबे और प्रलंबकारी छक्के जड़कर दिल्ली का स्कोर 29 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। 19वें ओवर में दिल्ली को एक और झटका लगा जब ट्रिस्टन स्टब्स जेमी ओवर्टन की एक धीमी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मुकेश चौधरी को कैच थमा बैठे। स्टब्स ने एक्चप गेंदों में 28 रनों की एक जुझारू और संघर्षपूर्ण पारी खेली। इसके बाद मैच के अंतिम और निर्णायक ओवर में आशुतोष शर्मा ने मैदान पर कदम रखते ही जैसे तबाही और खौफ का मंजर पैदा कर दिया। उन्होंने गेंदबाज अंशुल कंबोज की पहली ही गेंद पर अपनी प्रचंड ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक बेहद लंबा छक्का जड़ा और फिर चौथी गेंद पर भी उसी आक्रामक तेवर के साथ गेंद को स्टैंड्स में भेजकर दूसरा छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा और अगली ही गेंद पर तेजी से दूसरा रन चुराने के साहसिक प्रयास में ऋतुराज गायकवाड़ के एक बुलेट जैसे सटीक थ्रो ने उन्हें रन आउट कर दिया। आशुतोष ने अपनी इस कैमियो पारी में मात्र 5 गेंदों का सामना किया और 74 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में पारी की सबसे आखिरी पर समीर रिजवी ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को निर्धारित 2 ओवरों में 7 के एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया। रिजवी ने 20 गेंदों में 50 रनों की नाबाद और शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को एक लड़ने लायक स्थिति में खड़ा कर दिया। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जब 176 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो सलामी बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मोर्चा संभाला। पारी के पहले ही ओवर में संजू सैमसन ने अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए और अक्षर पटेल की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत की। तीसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने हाथ खोले और दिग्गज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को एक करारा चौका जड़ा। हालांकि चौथे ओवर में लुंगी नगिडी ने अपनी सटीक और शानदार गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को समीर रिजवी के हाथों कैच आउट करवाकर चेन्नई को पहला बड़ा झटका दिया। गायकवाड़ तरिशनस गेंदों में संघर्ष करते हुए सिर्फ 66 रन ही बना सके। गायकवाड़ के आउट होने के बाद उर्विल पटेल मैदान पर आए और उन्होंने आते ही लुंगी नगिडी पर धावा बोल दिया और उन्हें बैक टू बैक 2 प्रलय अंकारी छक्के जड़ दिए। लेकिन 7वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और शानदार गेंदबाजी करते हुए उर्विल पटेल को केएल राहुल के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। उर्विल मात्र 9 गेंदों में 60 रनों की तेज पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद संजू सैमसन ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और दिल्ली के गेंदबाजों पर एक तरफा धावा बोल दिया। 8वें ओवर में संजू ने अपनी ताकत दिखाते हुए कुलदीप यादव की गेंद पर एक बहुत ही लंबा छक्का जड़ा। 9वें ओवर में टी नटराजन की गेंदों पर संजू का बल्ला जमकर बोला और उन्होंने बैक टू बैक 2 करारे और नजाकत भरे चौके जड़कर चेन्नई का पलड़ा पूरी तरह से भारी कर दिया। मैच के 10वें ओवर में संजू ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया और कुलदीप यादव को एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा। जबकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने भी एक शानदार छक्का बटोरकर दिल्ली की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। चेन्नई की टीम ने शुरुआती 10 ओवरों में ही अत्तों से ज्यादा रन बना लिए थे और संजू सैमसन की इस विध्वंसक बल्लेबाजी ने दिल्ली के जबड़े से जीत को बड़ी बेरहमी से छीन लिया। दिल्ली की इस दिल तोड़ने वाली हार के बाद कप्तान अक्षर पटेल ने बेहद भावुक बयान देते हुए संजू की महानता को स्वीकार किया और कहा कि आज संजू ने जिस निडर अंदाज में और जिस तरह की आतिशी पारी खेली उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। धोनी भाई की उस पारखी नजरों ने जब संजू सैमसन को इस टीम में शामिल किया था
तभी से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले से कहीं ज्यादा घातक और मजबूत नजर आने लगी थी। संजू जैसा खिलाड़ी जब इस टीम में होता है तो वह चेन्नई को एक अलग ही मानसिक और रणनीतिक स्तर पर ले जाता है। संजू को जब जब भी मैदान पर धोनी भाई का मार्गदर्शन और सलाह मिलती है तो वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और अजेय हो जाते हैं। संजू ने आज अपनी बल्लेबाजी के दम पर हमसे मैच छीन लिया है। अब क्रिकेट जगत के बड़े बड़े विशेषज्ञों का भी यही दृढ़ मानना है कि संजू सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी की यह जुगलबंदी इस सीजन में सीएसके को एक बार फिर चैंपियन बनाने की ओर तेजी से ले जा रही है। तो मेरे प्यारे और जज्बाती क्रिकेट फैंस, संजू सैमसन की इस शानदार पारी और अक्षर पटेल के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि संजू ही चेन्नई को ट्रॉफी जिताएंगे? कमेंट में संजू चैंप लिखकर जरूर बताएं। आईपीएल 2020 की हर एक्सक्लूसिव खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।